वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कई बार हम सफलता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करने पर भी बार बार असफल रहते हैं, असफल हो जाते हैं। सख्त मेहनत करने के बावजूद भी घर में लक्ष्मी ठहरती ही नहीं, व्यवसाय में हानि होती रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे योग हैं जो आपको अक्षय लाभ देते हैं? आपको नहीं पता तो मैं समझाता हूँ। अक्षय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कभी नाश न हो, यानी कि क्षय ना हो, या फिर आप यह भी समझ सकते हैं कि वह हमेशा स्थायी रहे। क्योंकि दिसंबर महीना आपके लिए ही ऐसे ही कुछ योगों के साथ गुजरने वाला है। अब आप सोचेंगे यह किस तरह से हो सकता है, किसके कारण होगा, क्या क्या हो सकता है, तो यह पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। हम बताएंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा। 1 से 31 दिसंबर में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, मैं जानकारी दूंगा। प्रेम, विवाह, धन, करियर, आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक जीवन के बारे में, और वह भी ग्रह स्थिति के आधार पर। दोस्तों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि पर भी सुन सकते हैं, और जिनको चंद्र राशि या फिर लग्न राशि मालूम नहीं है वह अपने प्रसिद्ध नाम की राशि से भी सुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं दिसंबर महीना मिथुन राशि वालों के लिए, यानी कि आपके लिए, आपके परिवार के मिथुन राशि के जो मेंबर हैं उनके लिए कैसा रहेगा। जब जैसे ही दिसंबर महीने की शुरुआत होगी तो ब्रह्मांड के तेजस्वी ग्रह शुक्र आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे। अब पंचम भाव वह विद्या का है, प्रेम का है, तो वह अब क्या करेंगे? तो आपके प्रेम जीवन में जो वाद विवाद की स्थिति बन रही थी, या फिर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और वही झगड़ा आपको दूर ले जा रहा था, तो अब वह उलझन दूर होगी, मुक्ति मिलेगी। आप चाहते हैं कि आपको प्रियतम का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो, तो ये दिसंबर में संभव होगा। यदि आपका प्रियतम आपसे दूर भी था तो दिसंबर में यह भी आपके नज़दीक आ जाएगा, यानी कि रोमांच और रोमांस के अवसर अवश्य मिलेंगे। हालांकि आपको तीसरी व्यक्ति से सावधान रहना होगा, क्योंकि वह हमेशा आप दोनों के बीच में कलह उत्पन्न करने की ताक में रहता है, कोशिश करता है, और वह इस महीने में भी करेगा। आपका प्रेम जीवन दाम्पत्य जीवन को खंडित कर सकता है। पंचम भाव शिक्षा का है, विद्या का है, तो सीधा मतलब यह हुआ कि शुक्र पढ़ाई से संबंधित आपको लाभ देगा। आप किसी जो भी या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सफलता की योग बनेंगे। अब परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में भी कामयाब रहेंगे। पिछले 1-1.5 महीने से आपका मन पढ़ाई में लग नहीं रहा था, तो अब दिसंबर महीने में शिक्षा की ओर आपका ध्यान बढ़ेगा, क्योंकि एक ओर आप प्रेम से संबंधित जो भी चिंताओं से ग्रस्त थे उनसे मुक्ति मिलेगी, दिक्कतें समाप्त होगी, तो दूसरी ओर माता पिता का सहयोग मिलेगा। तीसरा, आपको धन की आवश्यकता थी तो धन का रास्ता मिलने से भी वह पूर्ण हो जाएगी। दिसंबर में कई खास लोगों से आपकी मुलाकात होगी, यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, यानी काफी कुछ सकारात्मक रहेगा। मिथुन राशि के व्यक्तियों को जो चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, उन चिंताओं से, उन उलझनों से मुक्त होने का अवसर मिलेगा, लाभ मिलेगा। व्यापार के कारक बुध ग्रह सप्तम भाव में योग कारक बन रहे हैं, और वह पहले 2 हफ्तों में वह आपके 6ठे भाव में भी रहेंगे, तो वह आपके लिए काफी सकारात्मक रहेंगे, शत्रुओं के प्रभाव से मुक्त करेंगे। आप अपने क्षेत्र में दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली रहेगी, जिनके कारण आप मुश्किल से मुश्किल डील आसानी से कर पाएंगे। जिनका व्यापार पार्टनरशिप से चल रहा है, भागीदारी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको एक बड़ा तोहफा मिलेगा। किसी तीसरे पार्टनर के साथ मिलकर किसी संपत्ति की खरीदारी भी आप कर सकते हैं, और वहां पर नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। ये संभव होगा, और ये अनुभव होगा आपको, क्योंकि सूर्य गुरु के घर में है। अब गुरु दिसंबर में ही मार्गी हो रहे हैं, तो वह आपको आर्थिक तौर पर मजबूत करेगा, समृद्धशाली बनाएगा।
जिन व्यापारों की हमेशा फरियाद रहती थी कि कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय चल रहा है, लेकिन पैसे तो दिखाई ही नहीं दे रहे, जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जा रहा है, तो अब आप धन संचय करने में भी कामयाब रहेंगे। आप किसी अच्छे अवसर की तलाश में थे, तो 15 दिसंबर के बाद एक ऐसा अवसर भी आपको प्राप्त होगा जो आपके धन को एकदम से बढ़ा देगा, आपके रास्ते को एकदम से बदल देगा। आप संचार कौशल के दम पर भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रिश्ते बनाएंगे। निवेश के माध्यम से अच्छा लाभ कमाने में सफल रहेंगे। मिथुन राशि के जो जातक वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ पर सफलता आपके कदम चूमेगी। संपत्ति खरीदने के अवसर मिलेंगे। सामाजिक कार्यों में प्रचार प्रसार का हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। यदि आप सोशल नेटवर्क से संबंध रखते हैं, राजनीति से संबंध रखते हैं, आपका कार्य आयात निर्यात क्षेत्र से जुड़ा है, टूरिज्म क्षेत्र से संबंध रखते हैं, भोजन होटल व्यवसाय यातायात से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आप दिसंबर में डबल मुनाफा कमाएंगे। आपकी आवक 2 गुना होगी और यह अनुभव होगा। ऐसा नहीं है कि केवल दिसंबर में ही मिलेगा। यह जो लाभ है वह समय समय पर आने वाले वक्त में आपको मिलता रहेगा। गुरु आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं? वह बैठे हैं आपके लाभ के भाव में। और अभी गुरु की स्थिति क्या है? तो गुरु अभी बकरी चल रहे हैं और वह इस महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे। तो वह क्या करेंगे? तो वह आपकी सभी समस्याओं का हल निकालने में आपकी मदद करेंगे। आप चाहते थे कि आप विदेश में भी अपने देश का नाम रोशन करें, तो यह संभव होगा। जो हमेशा से ही सोचते थे कि घर से दूर जाकर पैसा बनाएंगे, उन्हें जाने का अवसर मिलेगा। जो लंबे समय से नौकरी कर रहे थे, लिमिटेड कंपनियों में कार्यरत थे, उन्हें बढ़िया प्रस्ताव मिलेगा। ससुराल पक्ष के लोगों से कुछ समर्थन प्राप्त होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ संपत्ति का हिस्सा मिल जाए या फिर आप पुराने संपत्ति को क्रय करके नई प्रॉपर्टी खरीदें। आपका आयोजन चल रहा है, तो अब दिसंबर में यह साकार होगा। फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए गुरु फायदेमंद रहने वाला है। हम समझते हैं कि धन की वजह से आपका दाम्पत्य जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन 31 दिसंबर से वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो विवाह के इंतजार में है उन्हें भी खुशखबरी मिलेगी। जो बिजनेसमैन बड़े लीडर है, बड़े बड़े स्थानों पर विराजमान है, उन्हें 13 दिसंबर से फिर से एक मौका मिलेगा। सरकार में लंबित कार्य पूर्ण होंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की तलाश खत्म होगी। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप लाभ उठाएंगे भी और आप कर्ज से मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि सूर्य आपको वहां पर भी लाभ देगा, आपका पूर्ण समर्थन करेगा। क्या करें उपाय? महत्वपूर्ण कार्यों में श्वेत रंग के वस्त्र न पहने। कार्य की सफलता के लिए आप पीले, ऑरेंज या फिर काले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप भोलेनाथ के मंदिर में सायंकाल में दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बांटें या फिर भगवान को अर्पण करें, फिर बांटें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।